हेलो हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10 की बुक चल रही है हमारी, और उसमें हम कवर कर रहे हैं अपना चैप्टर मानव अस्थि संस्थान तथा संधियां। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मसल्स यानी कि पेशियां। इससे पहले हमने चैप्टर में काफी कुछ कवर कर लिया है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। शरीर में गति उत्पन्न करने वाले अंगों को पेशी संस्थान कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। क्या कि जो शरीर में हमारा जो गति उत्पन्न करने वाले उत्पन्न करने वाले जो अंग हैं उन्हें हम पेशी संस्थान कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक वो है, ये पेशियां कंकाल में समस्त भागों में संबंधित है। ये अस्थि संधियों में गति उत्पन्न करती हैं। इनकी गति मस्तिष्क यानी कि जो हमारा माइंड है ना, तो वहां से ऑपरेट होता है, तो वहां से नियंत्रित होती है। इनमें अत्यधिक शक्ति होती है और ये तेजी से कार्य करती हैं, किंतु निरंतर कार्य करने के पश्चात इनमें क्या होता है, थकावट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इस तरह का एक क्वेश्चन आता भी है कि जो थकान उत्पन्न होती है वो उसका जो रीजन है वो क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास अनैच्छिक। अनैच्छिक पेशियों की गति धीमी होती है, परंतु सदैव एक सी रहती है। होती स्लो है, लेकिन क्या होता है कि वो हमेशा एक ही तरह से रहती है। इनकी गति पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता। मतलब ये जो हमारा माइंड है वो इसको ऑपरेट नहीं करता है। ये बिना रुके रात दिन कार्य करती हैं, फिर भी इनमें थकान उत्पन्न नहीं होती है। इसके अतिरिक्त दोनों प्रकार की पेशियों में एक विभेद भी होता है। क्या है वो विभेद? कि ऐच्छिक पेशियों में बारीक बारीक तंतु विद्यमान रहते हैं, जिनका अणुवक्षीय यंत्र से देखा जा सकता है, इसलिए इनको रेखित पेशियां कहते हैं। किंतु अनैच्छिक पेशियां रेखित नहीं होती। जो रेखित पेशियां कहते हैं, किंतु अनैच्छिक पेशियां रेखित नहीं होती हैं। ठीक है, पेशी की संरचना। अब थोड़ी सी इसकी हम संरचना देख लेते हैं कि पेशियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, जिन अस्थियों के सहारे से पेशियां जुड़ी रहती हैं उन्हीं के आकार की तरह इनका भी आकार होता है। उदाहरण के लिए आंख की पेशी बहुत छोटी होती है, जबकि बाह और टांग की पेशियां लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं, दोनों सिरे पर पतली व बीच में मोटी होती हैं। प्रत्येक पेशी बाल जैसी पेशी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। जो हमारी हेयर है इतनी ज्यादा थिन है। प्रत्येक पेशी ऊतक को रुधिर वाहिनियों से रक्त तथा मस्तिष्क से तंत्रिकाएं प्राप्त होती हैं। प्रत्येक पेशी के मुख्य 3 भाग होते हैं। ऊपरी सिरा मूल कहलाता है, जो उसका टॉप है वो क्या है, मूल। बीच का है तुंद कहलाता है, और निचला जो है निवेशन कहलाता है। इसका जो मैं आपका बाइलैंग्वेज है वो पिक्चर लगा दूंगी, तो उससे आपका जो ये कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। ये दोनों सिरे पतली डोरी के समान श्वेत ऊतकों से बने होते हैं। किससे? व्हाइट ब्लड सेल से बने होते हैं। निवेशन की अपेक्षा मूल अधिक दृढ़ता से बंधा रहता है। जो मूल है वो अधिक मजबूती से रहता है। पेशियों के कार्य प्रणाली। अब यहाँ पर पेशियों के बारे में कार्य प्रणाली दी गई है। अस्थियों में प्रत्येक गतिशील संधि के साथ 2 पेशियां बंधी रहती हैं। प्रत्येक पेशी का एक सिरा अर्थात मूल उस अस्थि के साथ जुड़ा होता है जो कम गति करता है। जो मूल है वो किसके साथ जुड़ा रहेगा? जो गति जिसकी जो है वो स्लो है। इसका दूसरा सिरा निवेशन जो दूसरी अस्थि के साथ जुड़ा होता है वो ज्यादा एक्टिव रहता है। ये पेशियां कंडराओं के सहारे ही अस्थियों में बंधी रहती हैं। प्रायः इन सिरों पर एक से अधिक कंडरा होती हैं। संधि के साथ जुड़ी हुई दोनों पेशी परस्पर विरुद्ध आचरण वाली होती हैं। जब एक पेशी सिकुड़ती है तो अपने साथ अधिक गतिशील अस्थि भाग को अपनी ओर खींचती है। क्या होता है कि जब एक क्या होगी, श्रिंक होगी, तो वह अपने साथ अधिक गतिशील अस्थि भाग को अपनी ओर खींचती है। इसी प्रकार वह भाग एक ओर को उठ जाता है। इसके विपरीत दूसरी पेशी सिकुड़
उठती है तो ये भाग दूसरी दिशा में फैल जाता है। ये कार्य किस प्रकार का होता है, ये ऊपर चित्र में स्पष्ट है। यहाँ इन्होंने इसको दे रखा है स्कंधारिता। इसका ना मैं एक डायग्राम बाइलिंगुअल में लगाऊंगी, वो हम ज्यादा से अच्छे से समझ पाएंगे। और कोशिश ये कीजिएगा जब भी आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करें तो दोनों लैंग्वेज आती हैं तो इंग्लिश वर्जन जरूर जरूर देख लें, ठीक है। जो उक्त चित्र में वहां जो बाइसेप्स हैं और ट्राइसेप्स हैं, ये देखिए ये आपकी बाइसेप्स है, बाइसेप्स है और यहाँ दे रखी हुई है ट्राइसेप्स, ठीक है। पेशियां दिखाई गई हैं, वो दर्शिका के ऊपर कंडारा मूल द्वारा ठीक स्कंध संधि के पास जुड़ी है। उसका ऊतक भाग की अस्थि के ऊपर ठीक ऊपर है किंतु अस्थि से अलग है। दूसरा कंडारा जो निवेशन जो रेडियस से ऊपर बंधा है, ये इसे रेडियस कहा जाता है, प्रकोष्ठीय कस्थि। जबकि दशी रिस्का पेशी सुकड़ती है तो अगली बाह ऊपर उठ जाती है, यानी कि बाइसेप्स। और जब ट्राइसेप्स सुकड़ती है तो बाह फैल जाती है। मतलब जब बाइसेप्स को पेशी सुकड़ती है तो बाह ऊपर की ओर उठती है, ठीक है। और जब ट्राइसेप्स सुकड़ती है तो बाह फैल जाती है। ये यहाँ पर क्लियर किया गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। और जो लोग नए हैं मैं बता दूं कि व्हाट्सएप चैनल मेरा है और मैं उस पर पीडीएफ ये अपलोड कर देती हूँ, तो आप वो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने अभी नया एक साथ साथ होम साइंस पर दर्पण पर ही होम मैनेजमेंट की फर्स्ट क्लास अपलोड की है, वो आपको काफी हेल्पफुल रहेगी, तो आप उसको जरूर देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ऐच्छिक पेशियों में एक अन्य प्रकार की गति उत्पन्न होती है जिससे क्या होता है, लीवर की भांति कार्य करते हैं, जो जैसे अग्रभाव की पेशी। इसी प्रकार अन्य संधियां जैसे घुटना, लाइक टखना, छाती आदि भिन्न भिन्न जोड़ी पेशियों के सहारे से गतिशील होती है। किन्हीं किन्हीं क्रियाओं से एक से अधिक पेशियां को कार्य करना पड़ता है, यथा सीधा खड़ा होना। अब है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमने अभी चैप्टर करा है उसका छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम देख लेते हैं। हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियों से ढका हुआ एक ढांचा है जिसे अस्थि संस्थान कहते हैं। अस्थि संस्थान का अगर महत्व देखें तो ये आकृति प्रदान करता है, ठीक है, दृढ़ता प्रदान करता है, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करता है और हमारे शरीर को एक्टिव बनाता है। दो प्रकार की हड्डी होती है, कठोर और कोमल। 206 अस्थियां होती हैं। गर्दन से जांघ तक का भाग धड़ कहलाता है, ठीक है। पसलियां, मेरुदंड और स्कंध मेखला सम्मिलित है। ललाट के नीचे का भाग चेहरे में आता है जिसमें 14 अस्थियां हैं। रीढ़ अस्थि में जो मेरुदंड है उसमें 33 अस्थियों से मिलकर बना है। वो शरीर का ऊपरी धड़ जो है उसके साथ अस्थियों का एक घेरे की सहायता से जुड़ा रहता है जिसे स्कंध मेखला कहते हैं। स्कंध मेखला किसे कहते हैं, जो ऊपरी ढांचे का धड़ के साथ अस्थियों का जो एक घेरा की सहायता से जुड़ा रहता है उसे बोलते हैं। पैर की अस्थियों के 3 भाग होते हैं, टखना, तलवा और उंगलियां। पेशियां 2 होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक। ऐच्छिक पेशियां ऐसी पेशियां कंगाल के समस्त भाग से संबंधित है, जो क्या होता है, एक्टिव होती है, तेजी से कार्य करती है, किंतु निरंतर कार्य करने के पश्चात इसमें क्या होता है, थकावट उत्पन्न हो जाती है। अनैच्छिक जो है वो सदैव एक सी उनकी गति रहती है और संधियां 2 प्रकार की होती है, चल और अचल, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये है क्वेश्चन, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, वैसे मैं पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ। यहाँ से हमें आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और काफी क्वेश्चन इसमें से आए हुए भी हैं, तो आप पीवाईक्यू में जाकर के देख सकते हैं। जैसे पाइवट जो ज्वाइंट है वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये कितनी बार यहाँ पे रिपीटेड है एग्जाम्स में, आप देख सकते हैं। तो आज ये हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। नेक्स्ट हमारा होगा बोन फ्रैक्चर एंड स्प्रेन, यानी कि हड्डियों की टूट और मोच, स्प्रेन। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहें और आप बताइएगा कि जो मैंने होम मैनेजमेंट का स्टार्ट किया है क्या इसी तरह से कंटिन्यू रखना है, तो आप जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा और प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।